आज हम चार्वाक की तत्व मीमांसा के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने चार्वाक की ज्ञान मीमांसा देखी थी। अब चार्वाक की जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा में ईश्वर, आत्मा और जड़ जगत की मीमांसा की जाती है। तो तीन चीज़ों पर चर्चा की जाती है इसमें तत्व मीमांसा में, कि ईश्वर, आत्मा और जड़ जगत। तो तत्व मीमांसा में ये देखा जाता है कि आखिर में तत्व है क्या। अब सबसे पहले हम देखेंगे, चार्वाक चूँकि केवल जड़ जगत का प्रत्यक्ष होता है और चार्वाक प्रत्यक्षवादी दार्शनिक हैं। अब चूंकि उनकी ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्षवादी है, तो इसीलिए इनकी जो तत्व मीमांसा है ये भौतिकवादी है, जड़वादी है। क्योंकि हम देखेंगे कि चार्वाक कहते हैं कि जो दिखाई देगा उसी को हम मानेंगे, और हमको जो प्रत्यक्ष होता है वो केवल इस जड़ जगत का होता है। तो इसीलिए चार्वाक की जो ज्ञान मीमांसा थी वो प्रत्यक्षवादी थी, तो इसीलिए इनकी जो तत्व मीमांसा है वो जड़वादी है, और केवल ये जड़ जगत को मानते हैं, ईश्वर आत्मा का खंडन कर देते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि न तो ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है और न ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो चार्वाक का सबसे पहले हम देखेंगे कि जगत संबंधी विचार क्या है या विश्व संबंधी विचार क्या है। जगत विचार, जगत विचार या विश्व विचार। चार्वाक तत्व मीमांसा में चार्वाक ईश्वर आत्मा का खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि भाई न तो ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है और न ही आत्मा का, लेकिन जड़ जगत को स्वीकार करते हैं। और चार्वाक जड़ जगत को इसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं क्योंकि जड़ जगत का हमको प्रत्यक्ष होता है। चार्वाक ये कहते हैं कि 5 भूत तत्व हैं। 5 भूत तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये जो 5 भूत तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें से चार्वाक केवल 4 को मानते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को। आकाश की सत्ता स्वीकार नहीं करते चार्वाक, क्योंकि चार्वाक का मानना है कि भाई आकाश का हमको प्रत्यक्ष नहीं होता। तो चूंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और ये 4 भूत तत्वों को मानते हैं। अब चार्वाक के अनुसार, चार्वाक ये कहते हैं कि ये जो 4 भूत तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन्हीं 4 तत्वों के मिश्रण से इस सृष्टि का निर्माण होता है, इस जगत का निर्माण होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो चार्वाक जो है ये सृष्टिवादी नहीं है। चार्वाक जो है ये विकासवादी हैं, विकासवादी दार्शनिक हैं चार्वाक। सृष्टिवाद ये कहता है कि सृष्टि की रचना हुई है और इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, लेकिन चार्वाक ये सृष्टिवादी नहीं है, ये विकासवादी दार्शनिक हैं। ये कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना किसी ने नहीं की है, बल्कि ये सृष्टि जो है ये भूत तत्वों के संयोग से बनी है, और 4 भूत तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। और यही जो 4 भूत तत्व हैं, इन्हीं का आपस में संयोग होता है और इन्हीं के संयोग से इस जगत का निर्माण होता है, इस जगत का विकास होता है। इस तरीके से चार्वाक विकासवादी दार्शनिक हैं
और ऐसा ही विज्ञान भी मानता है। तो चार्वाक विज्ञान के ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं। अब चार्वाक ये कहते हैं कि जैसे, अब प्रश्न ये उठता है कि इस जगत का निर्माण तो चार भूत तत्वों से हो जाएगा, लेकिन जगत का निर्माण हो जाएगा, लेकिन इस जगत में चेतना भी दिखाई देती है। इस जगत में दो तरीके की वस्तुएं दिखाई देती हैं, एक भौतिक है और एक अभौतिक है, एक जड़ है और एक चेतन है। तो जो चेतना है उसका विकास कैसे होता है? मान लीजिए हमारा शरीर है, ये जड़ है, तो भूत तत्वों से इस शरीर का तो विकास हो जाएगा, लेकिन इस शरीर के अंदर चेतना कहाँ से आएगी? तो चार्वाक जो है इस जगत का निर्माण भी चार भूत तत्वों से मानते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो चार भूत तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन्हीं के सम्मिश्रण से, एक निश्चित मात्रा में इन्हीं के मिलने से चेतना की भी उत्पत्ति होती है। इस तरीके से चार्वाक जड़ से ही चेतन की उत्पत्ति बताते हैं। कहते हैं कि जड़ से ही चेतना का विकास होता है। इसीलिए चार्वाक को भूत चैतन्यवादी भी कहा जाता है, भूत चैतन्यवादी दार्शनिक। अर्थात जो चेतना है उसका भी विकास भूत तत्वों से होता है। तो इस तरीके से चेतना का विकास भी ये भूत तत्वों से मानते हैं। अब चार्वाक ये कहते हैं कि जो भूत तत्व हैं, अब चेतना का जो विकास ये भूत तत्वों से मानते हैं, तो इसका उदाहरण एक उपमा के सहारे भी देते हैं। ये कहते हैं कि जैसे एक उपमा के सहारे देते हैं, जैसे पान है, तो पान में पान का पत्ता है, तो पान, चूना, कत्था, सुपारी, इन सारों में लाल रंग नहीं है, लेकिन इनको मिलाकर चबाने पर लाल रंग की उत्पत्ति होती है। गुड़ में नशा नहीं है, लेकिन उसको सड़ा देने से उसमें नशे की उत्पत्ति हो जाती है। तो वैसे ये कहते हैं कि ये चार तत्व जो है, ये चार भूत तत्व जब आपस में मिलते हैं तो चेतना की अपने आप ही उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से ये इनको भूत चैतन्यवादी भी कहा जाता है कि ये भूत तत्वों से न केवल इस जड़ जगत की व्याख्या करते हैं, बल्कि चेतना के विकास की भी व्याख्या इसी से करते हैं। चार्वाक ये कहते हैं कि जो जड़ तत्व हैं, ये जो चार भूत तत्व हैं, इनका स्वभाव ही है सृष्टि का निर्माण करना। इनके संयोग से सृष्टि का निर्माण होता ही है, इस सृष्टि का विकास होता ही है। तो ये कहते हैं कि ये जो चार भूत तत्व हैं, इनका स्वभाव ही है विश्व का निर्माण करना, जगत का निर्माण करना। तो इसीलिए चार्वाक जो है, चार्वाक को स्वभाववादी दार्शनिक भी कहा जाता है। स्वभाववादी ये कहते हैं कि जो भूत तत्व हैं उनका स्वभाव है सृष्टि का निर्माण करना, जगत का विकास करना। लेकिन चार्वाक की जो ये तत्व मीमांसा है, जो चार्वाक का ये जगत विचार है, इसकी आलोचना भी होती है। आलोचक ये कहते हैं, पहली तो यही आलोचना होती है कि जड़ जो है अगतिशील है, तो अगतिशील से गतिशील वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता, और जड़ तत्व अगतिशील होता है। इस संसार में मूवमेंट दिखाई देता है, गति दिखाई देती है, तो कोई गतिशील वस्तु ही गतिशील वस्तु का निर्माण कर सकती है। जड़ से जड़ का निर्माण हो सकता है, जड़ से चेतन का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरी चीज कि आलोचक ये कहते हैं कि संसार में दो तरीके की वस्तुएं हैं, एक भौतिक है, एक अभौतिक है। तो भौतिक वस्तु का विकास तो माना जा सकता है भौतिक तत्वों से, लेकिन अभौतिक की व्याख्या तर्कसंगत नहीं हो पाती, तो ये आलोचना की जाती है। लेकिन अगर हम चार्वाक के इस विचार
का मूल्यांकन करें, उसका महत्व देखें कि क्या है, तो हम देखेंगे कि चार्वाक जो है ये इन्होंने दर्शन में तर्कवाद का विकास किया। चार्वाक जो है, चार्वाक का जो दर्शन है, जो ये जगत विचार है, ये विज्ञान के ज़्यादा करीब दिखाई देता है। हम देखेंगे कि विज्ञान भी सृष्टिवाद को नहीं मानता, विज्ञान भी विकासवाद को मानता है, और कहीं न कहीं जो चार्वाक बातें कह रहे हैं उनसे विज्ञान भी इत्तेफाक रखता है। विज्ञान भी जड़ से ही चेतन की उत्पत्ति को मानता है। तो इस तरीके से ये जो चार्वाक का जगत विचार है ये विज्ञान के ज़्यादा करीब दिखाई देता है। अब चार्वाक का आत्मविचार देखेंगे हम। आत्मविचार सामान्यतः जो भी भारतीय दर्शन है वो एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और सभी दर्शन आत्मा, एक परमानेंट आत्मा को स्वीकार करते हैं। बौद्ध दर्शन जो है ये परमानेंट आत्मा को नहीं स्वीकार करता, लेकिन वो भी चेतना का प्रवाह मानता है आत्मा को। और आत्मा को सारे दर्शन इसलिए मानते हैं क्योंकि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, आत्मा को ही स्वर्ग नरक मिलेगा, आत्मा को ही मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर एक कोई अस्थाई आत्मा नहीं है तो फिर स्वर्ग नरक कौन जाएगा, मोक्ष किसको प्राप्त होगा। तो इसलिए सामान्यतः जो भी दर्शन है वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन चार्वाक जो है, चार्वाक आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो आत्मा के अस्तित्व को चार्वाक स्वीकार नहीं करते और इसका खंडन कर देते हैं, तो आत्मा का खंडन कर देते हैं, क्योंकि चार्वाक कहते हैं कि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, और आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार अलग से नहीं करते कि कोई अलग से इस शरीर से भिन्न कोई आत्मा है, तो इसको स्वीकार नहीं करते चार्वाक। और चार्वाक ये कहते हैं चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। चार्वाक के अनुसार चेतना से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। वो कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई अलग से चीज नहीं है, ये जो हमारा शरीर है यही आत्मा है, ये चेतना से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। अब चूंकि चार्वाक सारे दर्शनों में आत्मा को माना गया, एक अस्थाई आत्मा है, लेकिन चार्वाक आत्मा को तो नहीं मानते, लेकिन चेतना का चूंकि प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि अगर हमारा शरीर जड़ है लेकिन हम हिल डुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो चेतना का प्रत्यक्ष होता है। इसलिए चार्वाक चेतना को मानते हैं लेकिन आत्मा के अस्तित्व को शरीर से अलग नहीं मानते। और चार्वाक कहते हैं कि चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, ये शरीर ही आत्मा है, चेतना से विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। चेतना आत्मा का गुण नहीं है, बल्कि चेतना इस शरीर का ही गुण है। ये कहते हैं कि जैसे इस संसार का निर्माण होता है चार भूत तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। तो चार्वाक कहते हैं चार भूत तत्व जो है ये पर्याप्त हैं इस संसार के निर्माण के लिए, और इन्हीं चार भूत तत्वों से इस संसार का निर्माण होता है। और ये कहते हैं कि एक निश्चित मात्रा में यही चार भूत तत्व जब मिलते हैं तो चेतना का भी निर्माण हो जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि चेतना जो है इस शरीर का गुण है, इस शरीर से अलग किसी आत्मा का गुण नहीं है। फिर चार्वाक ये भी कहते हैं कि हम आम जो व्यवहार में भी जो महसूस करते हैं, तो ये कहते हैं कि ये हम अपने, जब भी हम अपने आत्मा को महसूस करते हैं तो हम अपने आत्मा को शरीर से अलग नहीं पाते। चार्वाक के अनुसार जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है,
वैसे ही उसमें चेतना आ जाती है, और जैसे उसकी मृत्यु होती है चेतना समाप्त हो जाती है। यानी शरीर के साथ ही चेतना रहती है और शरीर के समाप्त होने के साथ ही चेतना समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से चेतना ये आत्मा का गुण नहीं है बल्कि शरीर का गुण है। शरीर से अलग, अब चार्वाक के संदर्भ में ये बताते भी हैं कि कैसे शरीर का गुण है। तो चार्वाक ये कहते हैं कि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, और अगर आत्मा शरीर से अलग होती तो मृत्यु के बाद शरीर से अलग दिखाई देती, लेकिन इस तरीके का नहीं है कि उसका शरीर से अलग अस्तित्व दिखाई दे। तो इसलिए ये कहते हैं कि शरीर, जैसे हम जन्म लेते हैं चेतना हमारे अंदर होती है, और जैसे ही मृत्यु होती है चेतना समाप्त हो जाती है। अगर चेतना अलग होती, आत्मा का गुण होती, अगर आत्मा होती हमारे अंदर, शरीर अलग होता, आत्मा अलग होती, तो मृत्यु के बाद आत्मा अलग खड़ी दिखाई देती, लेकिन आत्मा का कोई प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इस तरीके से ये आत्मा का खंडन कर देते हैं। अब चूंकि चार्वाक आत्मा का खंडन कर देते हैं, इसीलिए चार्वाक फिर स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, मोक्ष सबका खंडन कर देते हैं, क्योंकि जब आत्मा ही नहीं है तो स्वर्ग नर्क कौन जाएगा, पुनर्जन्म किसका होगा, तो इस मोक्ष किसका होगा। तो ये सारी चीजें ये कहते हैं कि सब मानसिक भ्रांति है। स्वर्ग नर्क, सब स्वर्ग यहाँ है, नर्क यहाँ है, और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है जो है। तो इस तरीके से चार्वाक जो आध्यात्मिक सत्ता है आत्मा, उसी का खंडन कर देते हैं। अब चार्वाक का ये जो सिद्धांत है, इसकी बड़ी आलोचना हुई। अब आलोचकों ने ये कहा कि शरीर से आत्मा अलग है। अगर शरीर से आत्मा अलग नहीं होती तो मूर्छा के समय, जिस समय कि व्यक्ति बेहोश होता है, तो बेहोश हो गया तो पता चला चेतना नहीं है, लेकिन शरीर बना रहता है। तो बेहोशी की अवस्था में शरीर बना रहता है, चेतना नहीं रहती। इसका मतलब ये है कि चेतना शरीर से अलग है, और चेतना जो है ये आत्मा का गुण है, शरीर का गुण नहीं है। तो इस तरीके से आलोचक ये आलोचना करते हैं। फिर शरीर जड़ है, शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है, तो जड़ का गुण चेतना नहीं हो सकती। तो इस तरीके से ये चार्वाक का जो ये विचार है ये तर्कसंगत नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी चार्वाक के इस विचार की महत्ता है, क्योंकि चार्वाक ने हर चीज पे संशय किया, हर चीज पे शंका की। किसी चीज को चार्वाक मानने को तैयार नहीं है आसानी से। तो इससे हम देखेंगे कि एक तर्कवादी दृष्टिकोण का विकास हो रहा है दर्शन में। दूसरी चीज कि विज्ञान भी मानता है कि जड़ से ही चेतन का विकास हुआ है। तो जब जड़ से ही चेतन का विकास हुआ है तो चेतना शरीर का ही गुण है, या शरीर के साथ ही चेतना आ रही है। तो हम देखें कहीं ना कहीं ये एक तो तर्कवाद को बढ़ावा दिया चार्वाक ने, दूसरा विज्ञानवाद को बढ़ावा दिया। विज्ञान से इनके सिद्धांत जो है इत्तेफाक रखते हैं, और विज्ञान इनकी बातों से इत्तेफाक रख रहा है। तो इस तरीके से चार्वाक के इस विचार की महत्ता है ये। तो ये था चार्वाक का आत्मविचार। अब चार्वाक का जो ईश्वर विचार है इसको देखेंगे हम। चार्वाक का ईश्वर विचार, ईश्वर हम देखें कि जो भी हमारे दर्शन का केंद्र बिंदु है ईश्वर को, ये एक आध्यात्मिक सत्ता है। ईश्वर नैतिक मूल्यों का संरक्षक है, धार्मिक मूल्यों का संरक्षक है, आध्यात्मिक मूल्यों का संरक्षक है, नैतिक मूल्यों का संरक्षक है। तो इसको आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में ईश्वर की सत्ता लगभग दर्शन स्वीकार करते हैं। और ये दर्शन का
मुख्य विषय है ईश्वर। लेकिन चार्वाक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। चार्वाक ये कहते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, तो ईश्वर निराकार है। अब ईश्वर चूंकि निराकार है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, तो इसलिए ये कहते हैं, ये ईश्वर का खंडन कर देते हैं। अब दर्शन में ये कहा गया है कि ईश्वर इस सृष्टि के रचयिता हैं और इस रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। चार्वाक ये कहते हैं कि सृष्टि के निर्माण के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि के विकास के लिए 4 भूत तत्व ही काफ़ी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और इन्हीं के आकस्मिक संयोग से इस जगत का निर्माण होता है। तो जगत के निर्माण के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। अब ईश्वरवादी अधिकतर कार्य कारण के आधार पर ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं कि जो भी जगत में जो कार्य है उसका कोई न कोई कारण अवश्य है, और मूल कारण इस जगत का वो परमात्मा है, ईश्वर है। लेकिन चार्वाक कहते हैं कि कारण कार्य के लिए ईश्वर की स्थापना करना जरूरी नहीं है कि हम जगत को एक कार्य मान लें और उसका कारण मान लें ईश्वर को। ये कहते हैं कि जगत के निर्माण के लिए 4 भूत तत्व काफ़ी हैं, और इन्हीं 4 भूत तत्वों के मेल से इस जगत का निर्माण होता है। तो ईश्वर इस जगत का कारण नहीं है। फिर नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की जाती है। चार्वाक कहते हैं कि धार्मिक, आध्यात्मिक या जो नैतिक मूल्य हैं, ये मानसिक भ्रांति है। कुछ नहीं है नैतिकता, अनैतिकता, ये सब मानसिक भ्रांति है। इसलिए इन मूल्यों के संरक्षक के रूप में ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। फिर ईश्वर की सत्ता इस आधार पर भी स्वीकार की जाती है कि ये कहा जाता है कि भाई वेद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वेद ईश्वरी रचना है। लेकिन चार्वाक कहते हैं कि वेदों के आधार पर ईश्वर को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि वेद जो है ये धूर्त ब्राह्मणों की रचना है। धूर्त ब्राह्मणों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए वेदों की रचना की, तो वेदों के आधार पर भी ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को मानना एक मानसिक भ्रांति है, एक मानसिक दिवालियापन है। चार्वाक कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करना एक ऐसी रमणी से प्रेम करना है, एक ऐसी प्रेमिका से प्रेम करना जो है ही नहीं। तो ईश्वर से प्रेम करना पागलपन है, और इस तरीके से ये ईश्वर की सत्ता का खंडन कर देते हैं। अब चार्वाक का जो ईश्वर विचार है, इसकी बड़ी आलोचना हुई, और इसकी भी आलोचक आलोचना करते हैं कि ईश्वर की सत्ता जो है एक जगत में प्रयोजन है। अब चार्वाक तो ये कह देते हैं कि इस जगत में कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ये जगत यंत्रवत है, मशीन की तरह है, ये तो जड़ तत्वों के संयोग से बन गया है जो है, इसके पीछे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि इस जगत में एक व्यवस्था पाई जाती है, एक व्यवस्था है, एक प्रयोजन है, और उस प्रयोजनकर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। फिर आलोचक ये भी कहते हैं कि किसी सत्ता का अगर हम निषेध करते हैं तो भी उसका अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। जैसे ही हम कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर नहीं है इसका मतलब कि ईश्वर का विचार कहीं ना कहीं है। ईश्वर का विचार है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। तो किसी चीज़ का खंडन करने में भी उसका मंडन हो जाता है कि जैसे हमने कहा कि ईश्वर नहीं है, इसका मतलब कि ईश्वर का विचार है, तो ईश्वर नहीं है से ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से ये आलोचक आलोचना करते हैं। अब जो चार्वाक का ये ईश्वर विचार है, लेकिन फिर भी चार्वाक का ये ईश्वर विचार अपना महत्व रखता है, क्योंकि चार्वाक जो है, चार्वाक की जो संशय दृष्टि है वो हर जगह है, हर चीज पे उन्होंने संशय किया। और ईश्वर
निराकार है चूंकि, और ईश्वर का वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं होता, तो इसलिए चार्वाक ईश्वर का खंडन करते हैं। तो चार्वाक कहीं ना कहीं मानव विवेक पर जोर देते हैं कि भाई मानव विवेक से अगर संगति नहीं रखती चीज तो उसको अस्वीकार किया जा सकता है। तो ये मानव विवेक पर जोर दे रहे हैं, ये तर्कवाद पे जोर दे रहे हैं, ये विज्ञानवाद पर जोर देते हैं। तो यही इनके सिद्धांत की महत्ता है। तो इस तरीके से ये चार्वाक की तत्व मीमांसा पर हमने चर्चा की। अगले लेक्चर में हम चार्वाक की जो नीति मीमांसा है उस पर चर्चा करेंगे।